अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अगर आप वाकई अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है। मुहतरम नाज़रीन, अब इस चैनल पर अरबिक स्पीकिंग के साथ साथ अरबिक ग्रामर के बुनियादी और ज़रूरी क़वाइद को आसान अल्फाज में सिखाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यह ग्रामर आपको न सिर्फ अरबी पढ़ने और लिखने में मदद देंगे बल्कि कुरान और हदीस को बेहतर समझने में भी मदद देंगे। यह ग्रामर आपको सही तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त जुमले बनाने और अरबी फ़हम में महारत दिलाएंगे। हर लफ्ज़, हर जुमला और हर हरकत का सही मतलब जानना अब बहुत आसान होगा। चाहे आप मुब्तदी हों या थोड़ा सा जानते हों, ये असबाक हर किसी के लिए आसान और दिलचस्प होंगे। तो आइए अरबी ग्रामर दिलचस्प और सादा अंदाज में सीखना शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले एक अहम इत्तिला है कि सबक के मुतालिक जो चीज़ ना समझ में आए वो आप व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल का सबक देख लेते हैं। पिछले सबक में मुरक्कब के बारे में आपको पढ़ाया गया था। मुरक्कब कहते हैं कि जो दो लफ्ज़ों से या दो लफ्ज़ों से ज़्यादा से मिलकर बने, उसको मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की दो किस्में थी, मुरक्कब मुफीद जिसे मुरक्कब ताम भी कहते हैं और जुमला और कलाम भी कहते हैं। मुरक्कब मुफीद उसको कहते हैं जिसमें बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, अर्रजुलु काइम, अर्रजुलु काइम। तो यहाँ पे दो लफ्ज़ हमने मिला दिए, एक है अर्रजुल, दूसरा है काइम। और हमने कहा अर्रजुलु काइम, तो इसका मतलब हुआ मर्द खड़ा है या आदमी खड़ा है। द मैन इज स्टैंडिंग। तो अब यहाँ पे अर्रजुलु काइम से बात पूरी तरह समझ में आ गई कि आदमी खड़ा है। इसके बाद है दूसरी किस्म है मुरक्कब की, मुरक्कब नाकिस, जिसे मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐसी बात जो ऐसा मुरक्कब जो पूरी तरह से, जो अच्छी तरह से समझ में ना आए। जैसे यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, बिन्तुन स्वालिहा। बिन्त एक लफ्ज़ है, स्वालिहा दूसरा लफ्ज़ है, दोनों को मिलाया और हमने कहा बिन्तुन स्वालिहा यानी नेक लड़की। तो इससे बात अच्छी तरह से, पूरी तरह से समझ में नहीं आई कि हम क्या कहना चाहते हैं। नेक लड़की बैठी है या खड़ी है या बीमार है, क्या मतलब है। तो इससे पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इसको मुरक्कब नाकिस कहेंगे। तो मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब नाकिस ये दो किस्में हैं मुरक्कब की। मुरक्कब मुफीद को जुमला कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं जुमला के बारे में, यानी मुरक्कब मुफीद के बारे में। ये भी हम कल पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। मुरक्कब मुफीद यानी जुमला की दो किस्में, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया कहते हैं उस जुमला को जिसमें किसी चीज़ की खबर दी जाए, यानी किसी चीज़ के बारे में बात की जाए। जैसे यहाँ पे है ज़हबा इला सूक़, वो बाज़ार गया। तो अब यहाँ पे क्या है, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो बाज़ार चला गया या वो बाज़ार गया। इस जुमले में एहतिमाल ये होता है कि यह जुमला झूठा भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। जुमला इंशाइया उसको कहते हैं जिसमें किसी चीज़ की खबर ना दी जाए बल्कि कोई काम किया जाए। अब वो काम चाहे हुक्म हो, जैसे हम किसी को हुक्म देते हैं कि आप यहाँ बैठ जाएं या यहाँ पे खड़े हो जाएं या यहाँ से चले जाएं या खाना खा लें या पानी पी लें। तो इस तरह के जो हुक्म होते हैं उनको जुमला इंशाइया कहते हैं। या वो सवाल पूछना हो सकता है, जैसे हम किसी से पूछें कि आप कहाँ हैं। या वो अपने जज्बे या एहसास का इजहार होता है, जैसे कि हम कहें कि काश कि हम इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। तो ये सारे के सारे जुमले इंशाइया होते हैं। और जुमला खबरिया जिसमें किसी चीज़ के बारे में खबर दी जाए। अब हम आते हैं आज के सबक पे। आज का सबक है जुमला खबरिया की किस्में। जुमला खबरिया को अब हम यहाँ से तफसील से पढ़ेंगे। जुमला खबरिया यानी असर्टिव सेंटेंस की दो किस्में। नंबर एक जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया यानी नॉमिनल सेंटेंस। नॉमिनल सेंटेंस किसको कहते हैं? वो जुमला है जो इस्म यानी नाउन से शुरू हो। मतलब यह है वो सेंटेंस है जिसके शुरू में नाउन यानी इस्म हो। ये जुमले उमूमन किसी हालत या हकीकत को बयान करते हैं, जो जुमला इस्मिया खबरिया होता है। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, अल किताबु जदीद। तो अल किताबु जदीद ये पूरा एक जुमला है, इसका मतलब है किताब नई है। तो अब यहाँ पे अल किताब ये क्या है, इस्म है, इसके ज़रिए ये जुमला शुरू हो रहा है। तो अब इसको हम जुमला इस्मिया कहेंगे क्योंकि ये अल किताब यानी नाउन के ज़रिए शुरू हो रहा है। अगर आपने इस्म और फ़ेल की तारीफ आपको ना याद हो तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसमें अच्छी तरह से इस्म, फ़ेल और हर्फ के बारे में समझाया गया है। प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद होगी। तो अल किताब ये इस्म है,
और इस्म के ज़रिए यहाँ पे जुमला शुरू हो रहा है तो इसको जुमला इस्मिया खबरिया कहेंगे। किताब नई है, यानी किताब के बारे में ये हालत बयान की जा रही है कि किताब नई है, पुरानी नहीं है। तो अल किताबु जदीद ये क्या है, जुमला खबरिया है। द बुक इज़ न्यू। इसके बाद यहाँ मिसाल दी गई है अल बिन्तु ज़किया कि लड़की ज़हीन है। तो अल बिन्त ये भी क्या है, इस्म है। तो इस्म के ज़रिए ये जुमला शुरू हो रहा है तो इसको भी जुमला इस्मिया खबरिया कहेंगे। अल बिन्तु ज़किया, यहाँ ज़किया यानी लड़की ज़हीन है। तो लड़की के बारे में एक हकीकत बयान की जा रही है कि लड़की क्या है, अक्लमंद है यानी ज़हीन है। द गर्ल इज़ इंटेलिजेंट। इसके बाद है जुमला इस्मिया की थोड़ी सी तफसील पढ़ते हैं, यानी जुमला इस्मिया खबरिया जो है इसकी थोड़ी तफसील जानते हैं। जुमला इस्मिया खबरिया का पहला जुज़ यानी इस्म, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं, वो मुस्नद इलैह होता है जिसको तरकीब में मुब्तदा यानी सब्जेक्ट कहा जाता है। ये अच्छी तरह समझ लेना। अभी लास्ट वीडियो में मुस्नद इलैह और मुस्नद के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो जुमला इस्मिया खबरिया का पहला जुज़ यानी इस्म, जिसे नाउन कहते हैं, वो मुस्नद इलैह होता है जिसको तरकीब में मुब्तदा यानी सब्जेक्ट कहा जाता है। और जुमला इस्मिया खबरिया का दूसरा जुज़ मुस्नद होता है जिसको खबर यानी प्रेडिकेट कहते हैं। अब यहाँ पे एक मिसाल दी गई है अल बिन्तु ज़किया, लड़की ज़हीन है। तो देखो अल बिन्तु ये पहला जुज़ है जुमला इस्मिया खबरिया का, इसको कहेंगे मुब्तदा यानी मुस्नद इलैह, इसको तरकीब में कहेंगे मुब्तदा। ज़किया ये मुस्नद है, दूसरा जुज़ है, इसको मुस्नद कहेंगे और तरकीब में इसको खबर कहेंगे अल बिन्तु मुब्तदा, ज़किया खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। इसके बाद आते हैं जुमला खबरिया की दूसरी किस्म पढ़ते हैं। जुमला खबरिया की दूसरी किस्म है जुमला फ़अलिया यानी वर्बल सेंटेंस। ये जुमला फ़अलिया किसे कहते हैं, यहाँ नीचे तारीफ दी गई है कि वो जुमला है जो फ़ेल यानी वर्ब से शुरू हो, वो सेंटेंस जो वर्ब से शुरू हो उसको जुमला फ़अलिया कहते हैं। ये जुमले अमूमन किसी अमल यानी एक्शन या वाक़िए को बयान करते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है याकुलुल वलद, लड़का खा रहा है। तो आप देखें याकुलु से ये जुमला शुरू हो रहा है। याकुलु क्या है, ये एक एक्शन है यानी फ़ेल है, वर्ब है। वर्ब क्यों, क्योंकि ये क्या है, अमल है, खाना एक अमल है। और फ़ेल और इस्म वगैरह की पिछली वीडियो में तारीफ़ की जा चुकी है, अच्छी तरह समझाया जा चुका है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो याकुलु ये फ़ेल है। अब इस फ़ेल के ज़रिए ये जुमला शुरू हो रहा है तो इसको जुमला फ़अलिया खबरिया कहेंगे। याकुलुल वलद, लड़का खा रहा है। द बॉय इज़ ईटिंग। नीचे मिसाल दी गई है कतबा ज़ैदुन, ज़ैद ने लिखा। तो यहाँ पे भी ये जुमला शुरू हो रहा है कतबा के ज़रिए, और कतबा ये फ़ेल है। तो जब ये फ़ेल है, फ़ेल के ज़रिए जुमला शुरू हो रहा है यानी वर्ब के ज़रिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, जुमला फ़अलिया कहेंगे। जुमला फ़अलिया खबरिया, ज़ैद रोट। इसके बाद है जुमला फ़अलिया खबरिया की तफसील। जुमला फ़अलिया खबरिया का पहला जुज़ यानी फ़ेल जो वर्ब होता है वो क्या है, मुस्नद होता है जिसको तरकीब में फ़ेल कहते हैं। अरबी तरकीब में उसको क्या कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं। और जुमला फ़अलिया खबरिया का दूसरा जुज़ होता है वो मुस्नद इलैह होता है जिसको तरकीब में फ़ाइल यानी सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक मिसाल दी गई है कतबा ज़ैदुन, ज़ैद ने लिखा। तो कतबा ये फ़ेल है, ज़ैदुन ये फ़ाइल है। ज़ैदुन ये फ़ाइल, मुस्नद इलैह यानी फ़ाइल है। तो फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़अलिया खबरिया हुआ। अब आते हैं अरबी के दो बुनियादी जुज़ को समझते हैं। आपने पीछे पढ़ा है मुस्नद इलैह और मुस्नद, इसके बारे में अच्छी तरह से हम तफसील से जानते हैं क्योंकि अरबी जुमले जो होते हैं उनकी दो ही चीज़ों पे बुनियाद होती है, यानी उनके दो बुनियादी अज्जा होते हैं। नंबर एक मुस्नद इलैह, नंबर दो मुस्नद। तो आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से अरबी जुमले बनाने और अच्छी तरह से समझने आ जाए। सबसे पहले हम समझते हैं मुस्नद इलैह के बारे में। मुस्नद इलैह यानी सब्जेक्ट। मुस्नद इलैह कहते हैं कि जुमले में जिसके बारे में बात की जा रही हो। सिंपल सी तारीफ है, बहुत आसान है कि जिसके बारे में बात की जा रही हो, जुमले में जिसके बारे में हम क्या है बात कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, मुस्नद इलैह। यानी मुस्नद इलैह वो जुज़ है जिसके बारे में कोई हुक्म लगाया जाए या कोई खबर दी जाए, कोई हुक्म लगाया जाए या कोई खबर दी जाए। अभी आगे मिसालें आएंगी तो मिसालों के ज़रिए अच्छी तरह से हम समझेंगे। यह अमूमन जुमला इस्मिया में मुब्तदा होता है और जुमला फ़अलिया में फ़ाइल या नायब फ़ाइल होता है। ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जुमला इस्मिया में अभी आपने दो किस्में पढ़ी हैं जुमला खबरिया की, जुमला इस्मिया और जुमला फ़अलिया। जुमला इस्मिया में ये मुब्तदा होता है और जुमला फ़अलिया में फ़ाइल या नायब फ़ाइल होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मुस्नद के बारे में। मुस्नद वो जुज़ है जो मुस्नद इलैह के बारे में हुक्म या खबर देता है, यानी वो बात या अमल होता है जो मुस्नद इलैह से मंसूब किया जाता है।
इसका क्या, ये अमूमन जुमला इस्मिया में खबर होता है और जुमला फ़ेलिया में फ़ेल होता है। तो ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जुमला इस्मिया में खबर होता है और जुमला फ़ेलिया में फ़ेल होता है। ये वो बात या अमल होता है जो मुस्नद इले से मंसूब किया जाता है। अब आइए हम इनको मिसालों के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहले हम जुमला इस्मिया खबरिया की मिसाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल उस्तादु हाजिर, अल उस्तादु हाजिर, उस्ताद हाजिर है, द टीचर इज़ प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखें आप, अल उस्तादु हाजिरुन, ये जुमला इस्मिया खबरिया है। क्यों? क्योंकि अल उस्ताद ये एक इस्म है, इस्म के ज़रिए जुमला शुरू हुआ तो इसको जुमला इस्मिया खबरिया कहेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, उस्ताद के बारे में बात की जा रही है कि उस्ताद हाजिर है, तो हाजिर होने का हुक्म किसके ऊपर लगाया जा रहा है? उस्ताद के ऊपर। तो उस्ताद बन गया मुस्नद इले, और हाजिर ये क्या है? हाजिर बन गया मुस्नद। क्यों? क्योंकि उस्ताद के बारे में हाजिर होने की बात की जा रही है, तो हाजिर ये मुस्नद बन गया और उस्ताद ये मुस्नद इले। और मुस्नद इले को मुब्तदा तरकीब में कहते हैं, तो अल उस्ताजु को हम मुब्तदा कहेंगे, और हाजिर ये मुस्नद है और मुस्नद को तरकीब में खबर कहते हैं, तो इसको हम खबर कहेंगे। और इसकी तरकीब इस तरह करेंगे, अल उस्ताजु मुब्तदा और हाजिरुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अब आते हैं इसके बाद जुमला फ़ेलिया खबरिया की मिसाल समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कतबा ज़ैदुन, ज़ैद ने लिखा, ज़ैद रोट, तो ज़ैद ने लिखा। अब यहाँ पे देखें, ज़ैद ये कतबा क्या है? एक फ़ेल है, एक ये काम है, एक हुक्म है। तो लिखने का हुक्म किसके ऊपर लगाया जा रहा है? ज़ैद के ऊपर। तो ज़ैद के ऊपर इस बात का हुक्म लगाया जा रहा है, यानी लिखने का। तो ये लिखना क्या हो जाएगा? मुस्नद। तो कतबा ये मुस्नद है और ये फ़ेल भी है, और ये क्या है? फ़ेल भी है। और ज़ैद के ऊपर चूंकि हुक्म लगाया जा रहा है, ज़ैद के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए ज़ैद क्या बनेगा? ये मुस्नद इले बनेगा, ज़ैद मुस्नद इले बनेगा, चूंकि ज़ैद के बारे में लिखने की बात की जा रही है। तो कतबा ज़ैदुन, कतबा ये क्या है? मुस्नद, और मुस्नद को तरकीब में फ़ेल कहते हैं, तो कतबा को हम फ़ेल कहेंगे। और ज़ैद ये मुस्नद इले है, चूंकि इसके बारे में बात की जा रही है लिखने की, और ज़ैद और मुस्नद इले को फ़ाइल कहते हैं, तो इसको हम फ़ाइल कहेंगे। तो कतबा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। तो ये है मुस्नद, ये है मुस्नद इले। अब आइए और अच्छी तरीके से इनके बारे में खुलासा समझ लेते हैं। मुस्नद इले जिसको सब्जेक्ट या मुब्तदा या फ़ाइल कहते हैं, वो शख्स या चीज़ जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम मुस्नद इले कहेंगे, यानी जिस पर तकिया करके बात की जा रही। मुस्नद यानी जिसको हम प्रेडिकेट या खबर या फ़ेल कहते हैं, वो अमल या हालत जो उस शख्स या चीज़ से मंसूब की जा रही है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है तो उससे क्या है? वो मंसूब की जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे? मुस्नद कहेंगे। मुस्नद इले जिसके बारे में बात की जा रही है, मुस्नद जो बात बयान की जा रही है उसको हम कहेंगे। अब आइए एक फ़ायदा समझ लेते हैं। देखो, इस्म जो होता है वो मुस्नद और मुस्नद इले दोनों हो सकता है। इस्म मुस्नद और मुस्नद इले दोनों हो सकता है, और फ़ेल सिर्फ मुस्नद होगा, मुस्नद इले नहीं होगा। और हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इले होता है। उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से आपको यह सबक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।